स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और बेसिकली फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है बीटेक फर्स्ट ईयर का, तो उसी के सिलेबस को भी कवर कर रहे हैं। ये टॉपिक आपको सेकेंड ईयर में मिलता है, आगे मैकेनिकल और सिविल के बच्चों को थर्ड ईयर में भी मिलेगा, है ना। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें हम लोग इम्पल्स टरबाइन की बात करेंगे और इम्पल्स टरबाइन में बेसिकली हम लोग पेल्टन व्हील टरबाइन की बात करते हैं। तो पेल्टन व्हील टरबाइन इज आल्सो नोन एज इम्पल्स टरबाइन। तो इसी को आज समझते हैं। इसका डायग्राम ऑलरेडी मैं यहाँ पे बना रखा हूँ। पहले इसके डायग्राम को अच्छे से समझेंगे, इसके कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसकी वर्किंग को भी डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो पूरा वीडियो लेक्चर ध्यान से देखिएगा, साथ में अपने एक कॉपी और एक पेन लेके जरूर बैठिए, क्योंकि अगर कुछ आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो उसे नोट जरूर करिए। जब आप उसे नोट कर लोगे तो आगे फिर आपके काम आएगा, वो बार बार वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसलिए कॉपी पेन जरूर लेके बैठिएगा। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं ये पेल्टन व्हील टरबाइन है। पेल्टन व्हील टरबाइन को इम्पल्स टरबाइन भी कहते हैं, इसको इम्पल्स टरबाइन भी कहते हैं, है ना। पेल्टन व्हील टरबाइन इज आल्सो नोन एज इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन क्यों कहते हैं इसके बारे में बताएंगे आपको। पहले इसके कंपोनेंट्स के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो ये जो डार्क सर्कल आपको दिख रहा है, डार्क सर्कल, इसको रनर बोलते हैं, रनर। और इसी रनर में इसमें ये बकेट्स लगे होते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपको डी शेप में दिख रहा होगा, इसको बकेट्स बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ब्रेक नोजल आपको दिखेगा। ये जो आउटर सरफेस है, बाहर से आपको लाइनें दिख रही हैं, इसको केसिंग बोलते हैं। इन सब के बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पे आपका शाफ्ट होता है। तो इसको डिटेल में जाने इसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि टरबाइन क्या है ना। व्हाट इज टरबाइन। तो टरबाइन वो डिवाइस है या वो मशीन है जहां पे हमारे पास हाइड्रोलिक एनर्जी अवेलेबल होती है और उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। तो टरबाइन की अगर हम बात करें तो टरबाइन इज अ मशीन और डिवाइस विच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी into mechanical energy, मैकेनिकल एनर्जी का कौन सा फॉर्म होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म होता है। तो टरबाइन एक ऐसी मशीन है या डिवाइस है जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब वो हाइड्रोलिक एनर्जी कहाँ से आती है, तो हाइड्रोलिक एनर्जी हमारे पास वाटर होता है किसी हेड पे, किसी हाइट पे। बेसिकली जो पेल्टन व्हील टरबाइन है ये मीडियम टू हाई हेड टरबाइन होती है। इसके लिए कम से कम 300 मीटर हेड की जरूरत पड़ती है। तो करते क्या है, इस टरबाइन को ऑपरेट करने के लिए जनरली इसका यूज करते हैं पावर प्लांट में, है ना। जहाँ पे हम हाइड्रोलिक पावर प्लांट जो होते हैं, हम वहाँ पे डैम बना लेते हैं और डैम बना के वाटर कलेक्ट कर लेते हैं पर्टिकुलर हाइट पे। कुछ इस टाइप से वाटर यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं और इसी डैम से हम क्या करते हैं, ये हमारा पेनस्टॉक है, पेनस्टॉक है, एक पाइप है आप कह सकते हो। इस पाइप को हम इस डैम के साथ कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे ओपनिंग प्रोवाइड करेंगे और इससे कनेक्ट कर देंगे। तो जो हमारे डैम में जो वाटर है एक पोटेंशियल एनर्जी है, उसके पास एक हाइट पे वाटर है, वहां पे एक हाइट पे जब वाटर को आप स्टोर करते हो तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है। और जब ये डैम से इस डैम को हम एक रिजर्वायर समझ लेते हैं, तो यहां से वाटर आता है किसमें, पेनस्टॉक में। फिर पेनस्टॉक के थ्रू इस वाटर की सप्लाई करते हैं हम कहां पे, इस रनर में लगी हुई बकेट पे। तो कैसे करते हैं इसको समझिए। यहाँ पे इसके एक एंड इस पेनस्टॉक का कनेक्ट हो जाता है उस रिजर्वायर से जहां पे वाटर का स्टोरेज है, और इसका दूसरा एंड कनेक्ट हो जाता है एक नोजल से। यहाँ पे ये एक नोजल है, ये जो दिख रहा है बेसिकली हम इसको नोजल कहेंगे। नोजल का काम ये होता है कि यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा। ये जो आपके पास वाटर की सप्लाई हो रही है रिजर्वायर से, नोजल क्या करता है, इस पेनस्टॉक के एरिया को रिड्यूस कर देता है, एरिया को कम कर देता है, जिससे जो भी इसकी प्रेशर एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पेल्टन व्हील टरबाइन होती है उसके इनलेट पे यहाँ पे कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज available
अवेलेबल एट इनलेट। तो ऐसी टरबाइन जिसके इनलेट पे ओनली काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल होती है उसको हम पेल्टन टरबाइन कहते हैं, या पेल्टन व्हील टरबाइन कहते हैं, या फिर इसी को इंपल्स टरबाइन कहते हैं। अब इंपल्स टरबाइन जो कहते हैं, यहां से जो वाटर आया हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ, ये जाके इसकी वेन्स को स्ट्राइक किया। ये जो बकेट्स लगे हुए हैं, ये बकेट्स हैं, है ना, या इसको हम बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स भी कहते हैं, इसको हम बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स भी कहते हैं। ठीक है, ये पीछे की तरफ मुड़ी हुई होती है, इनका शेप कुछ इस टाइप से होता है, ऐसे होता है। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। ऐसे ये कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पे जो आपके वेन्स बैकवर्ड कर्व वेन्स है, ये पीछे की तरफ मुड़ी हुई होती है। तो वाटर यहाँ पे आके सेंटर पे स्ट्राइक करता है, इसको स्प्लिटर बोलते हैं। और कुछ वाटर इस तरफ से और कुछ इसके बाईं तरफ से। आप 2 स्पून ले लो, उनको आपस में ऐड करो, जोड़ दो, तो आपको बकेट का शेप मिल जाता है। यहाँ पे वैसे मैंने बकेट का शेप बनाने की कोशिश किया है। यही बकेट्स है, ये जो यहाँ पे लगी हुई है, वेन्स लगी हुई है। वाटर इस स्प्लिटर पे आके स्ट्राइक करता है और फिर यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाता है, दोनों तरफ इक्वली पार्ट में। यहाँ बीच में गैप रहता है, जो आपकी बकेट्स होती हैं, यहाँ पे गैप होता है। गैप इसलिए होता है कि इससे जब आपका वाटर जेट स्ट्राइक कर रहा है तो इसमें गैप रहेगा, तो वो वाटर जेट को रोकेगा नहीं, और जब नेक्स्ट वेव्स आएगी तो उसको स्ट्राइक करेगा। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए। तो वाटर रिजर्वायर से आपका आया और नोजल के थ्रू आपने काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया, इंक्रीज करके इस बकेट से स्ट्राइक करा दिया। अब जब ये बकेट से स्ट्राइक करेगा हाई वेलोसिटी जेट ऑफ वाटर, तो ये क्या करेगा, इसको इसमें रोटेशन शुरू करा देगा। आपका जो रनर है ये रोटेट करने लगेगा, इस पे स्ट्राइक करेगा, नेक्स्ट आ जाएगा, इस पे स्ट्राइक करेगा, इस तरीके से स्ट्राइक करता है। और जो कुछ वाटर स्ट्राइक करने के बाद ये वाटर यहाँ टेल रेस में आ जाता है। आपका ये रनर रोटेट करने लगता है। रनर हाई स्पीड वेलोसिटी के साथ रोटेट करेगा और इसी रनर में यहाँ पे शाफ्ट लगा होगा। देखिए यहाँ पे शाफ्ट लिखा हुआ है, इसके साथ शाफ्ट अटैच हुआ है। तो जब ये रोटेट करेगा तो इसका शाफ्ट भी रोटेट करेगा, और उसी शाफ्ट से अटैच कर देते हैं उस जनरेटर को जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। तो इस शाफ्ट से जनरेटर अटैच करते हैं और जनरेटर भी मूव करता है, जिससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को हम पावर ग्रिड को सप्लाई कर देते हैं और उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो भी डिमांड है वो पूरी हो जाती है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी कभी डिमांड ज्यादा हो सकती है और कभी डिमांड कम हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें इस व्हील को रोटेट कराना है, हमें इसकी स्पीड को कम करना है या स्पीड को बढ़ाना है। ये काम करने के लिए यहाँ एक कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं स्पीयर। ये एक स्पीयर है और ये जो रॉड लगी हुई है ये स्पीयर की रॉड है। स्पीयर रॉड से यहाँ पे एक व्हील लगा होता है, स्पीयर रॉड से अटैच एक व्हील लगा होता है। इस व्हील से हम इस स्पीयर के थ्रू वाटर सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। अगर हम स्पीयर को आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो इस होल को, नोजल को, होल को छोटा कर देता है। जब नोजल का होल छोटा हो जाएगा तो वाटर सप्लाई कम हो जाती है। अगर हमें वाटर सप्लाई बढ़ानी है तो स्पीयर को हम थोड़ा बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ खींच लेते हैं। जब इसको हम पीछे की तरफ खींच लेंगे तो यहाँ पे सप्लाई आपकी ज्यादा वाटर की होने लगेगी। ज्यादा वाटर की सप्लाई होगी तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्पीड को बढ़ाना है तो इस स्पीयर को पीछे कर लेना है, स्पीड को कम रखना है तो इसको आगे की तरफ करना है, जिससे इसका होल थोड़ा कम हो जाए, क्लोज हो जाए थोड़ा सा। इसके बाद जब ये रोटेट करता है हमें सडन स्टॉप करना होता है कभी कभी, तो क्योंकि अगर हम वाटर सप्लाई बंद भी कर देंगे उसके बाद भी हमारा ये रनर रोटेट करता रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंपल्स लगा हुआ है। तो इसके रोटेशन को कम करने के लिए एक ब्रेक नोजल लगाते हैं इस केसिंग के पास। ब्रेक नोजल से हम वाटर की सप्लाई कर देते हैं। इस ब्रेक नोजल से भी हम वाटर की सप्लाई करते हैं। ये उस केस में करते हैं जब हमें इसकी स्पीड को रोकना है। तो ये रिवर्स ऑर्डर में वाटर की सप्लाई हो जाती है, तो वो इसकी स्पीड को कम करके रोक देता है, रोकने का काम करता है, इसलिए इसका नाम है ब्रेक नोजल। अच्छा, अब जब ये हाई वेलोसिटी जेट ऑफ वाटर स्ट्राइक करता है इन बकेट्स को, तो यहाँ स्प्लैशिंग ऑफ वाटर हो सकता है। ये वाटर इधर उधर फैल सकता है, तो उसको रोकने के लिए ये जो आउटर लाइन आपको दिख रही है जिसको हम केसिंग कहते हैं, इसमें केसिंग लगाई जाती है। केसिंग का मेन पर्पज ये है, ये बेसिकली सेफ्टी पर्पज के लिए होती है। केसिंग जो है हमारा, केसिंग का काम होता है सेफ्टी प्रोवाइड करना। इसका काम क्या है? सेफ्टी प्रोवाइड करना। सेफ्टी कैसे? इसके अंदर कोई जा नहीं सकता है, कोई आप कह सकते हो कोई पक्षी भी नहीं आगे इस पे स्ट्राइक कर सकती, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े रोटर होते हैं, रोटर की साइज काफी बड़ी होती है, तो इससे कोई पक्षी भी ना स्ट्राइक करे, कोई ह्यूमन हैजार्ड्स ना हो,
उसके लिए, और साथ ही साथ जो वाटर यहाँ पे स्प्लैश होगा, जब वाटर आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, कंटिन्यूअस रिजर्वायर से वाटर आ रहा है, डैम से वाटर आ रहा है, तो ये वाटर की स्प्लैशिंग ना हो, इधर उधर फैले ना, तो इसमें से स्ट्राइक करके वाटर इसी टेल रेस में आ जाता है और टेल रेस के थ्रू ये फिर से उसी रिजर्वायर से कनेक्ट हो जाता है, तो वाटर का लॉस भी नहीं होता है। इसलिए केसिंग, तो केसिंग का कोई भी हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं है, कोई मैकेनिकल फंक्शन नहीं है, ये बेसिकली सेफ्टी पर्पज से है और उसके साथ साथ स्प्लैशिंग ऑफ वाटर को स्टॉप करने के लिए है कि वाटर इधर उधर फैले नहीं। ये सब बातें आप नोट करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, आपके काम आएगा। वैसे नोट्स डिटेल में आपकी बुक में भी है, अगर आप बुक को पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बेसिकली आप कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। तो इस तरह से आपका ये इम्पल्स टरबाइन वर्क करता है। अब बात आती है कि इम्पल्स क्या है, इसमें जो वर्ड यूज किया गया वो इम्पल्स है क्या, इसको इम्पल्स टरबाइन कहते क्यों है। तो इसमें होता क्या है, जो ये हाई वेलोसिटी ऑब्जेक्ट आके स्ट्राइक करता है वो फॉर अ टाइम बीइंग करता है, तो यहाँ पे इम्पल्स यानी मोमेंटम जो यहाँ मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, इम्पल्स की वजह से। यहाँ पे जो मोमेंटम मिलता है, मोमेंटम मिल रहा है आपकी टरबाइन को या व्हील को, ये मिलता है किसकी वजह से, मोमेंटम मिलता है ड्यू टू इम्पल्स, ड्यू टू इम्पल्स। इम्पल्स हमारा जनरली हम लोग डेल्टा पी से शो करते हैं, तो ये होता है फोर्स इनटू टाइम, है ना। तो कुछ मास ऑफ वेलोसिटी लेके आता है, एक फोर्स इस पे स्ट्राइक करता है, पर्टिकुलर टाइम के लिए करता है, फिर इस पे स्ट्राइक करता है, तो इस तरीके से वाटर इसको स्ट्राइक करने के बाद रिटर्न हो जाता है और ये इसको रोटेट करने लगता है, तो यहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स जनरेट हो जाता है, इसीलिए इसको इम्पल्स टरबाइन कहते हैं। और ये इसका बकेट का एक अलग से एक बकेट निकाल के यहाँ पे आपको बना के दिखाया है कि कैसे ये काम करता है, किस तरह से इसका शेप होता है, और इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है, मेन तो यही है आपका, है ना। स्फीयर का फंक्शन आप समझ ही गए हो, बकेट का समझ गए हो, रनर समझ गए हो। रनर में ही ये बकेट्स अटैच होते हैं। रनर क्या होता है, रोटरी पार्ट होता है, रनर रोटेट करता है और इसी शाफ्ट से आपका जनरेटर की शाफ्ट अटैच होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि पेल्टन व्हील टरबाइन के बेसिक कॉन्सेप्ट को आपने समझा होगा या आपके समझ में आया होगा, और कुछ और अगर इसके बारे में आपको जानकारी होगी तो आप कमेंट में लिखिएगा, तो मैं वहां आपको रिप्लाई भी कर दूंगा, इसके बारे में और डिटेल में आपको बता दूंगा। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका जो भी बोर्ड पे यहाँ लिखा हुआ है, और इससे आप एक अपनी नोट्स जरूर बनाइएगा।